हाँ जी बच्चे, अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 में हमारे पास सॉलिड्स है, केमिकल किनेटिक्स है, यही दो चैप्टर थे आपके। ठीक है, तो पहला केस स्टडी था वॉइड्स के बारे में बताया हुआ है कि ये वॉइड्स होते हैं टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, हम ये नहीं पढ़ रहे। ठीक है, उसके क्वेश्चन पे आते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स शोज द फ्रैंकल डिफेक्ट एक्सेप्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट कैसा कौन शो नहीं करता? केसीएल। ठीक है, केसीएल के लिए उसके लिए क्या चाहिए होता है? आयन का साइज सेम चाहिए होता है। फ्रैंकल के लिए क्या चाहिए होता है? आयन का साइज सेम चाहिए होता है। क्यों? आयन का साइज सेम नहीं चाहिए होता। ठीक है, सेम नहीं चाहिए होता। फ्रैंकल में क्या होता है? देखो, इसको मैं रहने देता हूँ। ए बी ए बी बी ए, बस बहुत। फ्रैंकल में क्या होता है बच्चे? ये अपनी साइड छोड़ के बीच में आ जाता है। ठीक है, कैटायन अपनी साइड छोड़ के बीच में आता है, तभी आप आएगा जब उसका साइज छोटा होगा। ठीक है, आया बस। ए पॉजिटिव का साइज सीएल के थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली सेम होने लग जाता है इसका। केसीएल इज द राइट आंसर। शॉर्टकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। शॉर्टकी डिफेक्ट तब आता है जब सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिस होते हैं। द आयन लीव्स द नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल लोकेशन। ये फ्रैंकल होता है। गुड, गलत है। द अनइक्वल नंबर ऑफ, अनइक्वल जहां पे आएगा ये काटा बच गया क्योंकि अनइक्वल तो आ ही नहीं सकता। इक्वल नंबर ऑफ, चौथा ऑप्शन पढ़ रहा हूं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर मिसिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, कॉपर किस में क्रिस्टलाइज कर रहा है? एफसीसी। एफसीसी का फॉर्मूला मैंने कैसे याद करवाया हुआ है? हाँ, ऐसे ही बोलना है। फेस डायगोनल होता है √2a एंड दिस √2a इक्वल्स टू 4। तो इसको अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला, the total number of voids in 0.5 mole of a compound forming hexagonal close packing। hexagonal कौन सा होता है? सेम ही होता है HCP, hexagonal close packing। देखो टोटल नंबर पॉइंट निकाले ना, कितने में? 0.5 मोल में। ठीक है, कितने मोल है हमारे पास? 0.5। जो HCP होता है ना बच्चे, उसमें 6 एटम होते हैं पर यूनिट सेल। ठीक है, देयर आर 6 एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, ये बताना जरूरी है। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यू नो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2n। ऑक्टाहेड्रल n। टोटल कितने हो गए? 3n। मतलब कि अगर 1 मोल होता तो 3 मोल वॉइड, 3 मोल की हमारी 3 मोल वॉइड बन जाते हैं, है ना? अगर 1 मोल लेता हूं, है ना? समझा? जितने एटम होते हैं, ठीक है, उतने ही ऑक्टेहेड्रल वॉइड बनते हैं, उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 मोल एटम होते हैं एवोगाड्रो, तो इतने ये बन, तो टोटल 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 मोल, है ना? अब वो कहता है 0.5 में निकालो। कितने में निकालो? 0.5। 1 मोल में 3 मोल है। ठीक है, 1 mole of HCP contain how many voids? 3 into Avogadro। वहां मोल आ गए इसलिए यहाँ एवोगाड्रो से रिप्लेस हो गया n। ये समझ आया? ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। नहीं है? नहीं है मोल? ये कैसे है? कम है? मोल में इतने 3 मोल में हाँ बच्चे, जितने एटम होंगे n से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। यहाँ पे एवोगाड्रो 1 मोल में एवोगाड्रो एटम्स होते हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो 0.5 में क्या आ जाएगा? 3 पॉइंट, मैं सीधा कर दूं, आंसर लिख दूं 3। चलो कर ही देते हैं स्टेप। 6.022 10⁻23 डिवाइड बाय 1 into 0.5। सही है? into 0.5 मींस 1/2। 1/2 को इसके साथ काटा, 3.011 into 3 9.033 इज आंसर। ये काफी बच्चों का सही है। चलो आगे। यस सर। Which of the following observation is incorrect about the order of reaction? पहला ऑप्शन था, पता नहीं क्या आगे ढूंढ लिया है उसमें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर। फ्रैक्शन में भी तो होता है ऑर्डर। ठीक है, तो दिमाग लगा के वो कर रहे हैं, ऑर्डर कैन बी असेस्ड एक्सपेरिमेंट, ये गलत कर दिया। अगला, द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो रिएक्शन हैज द यूनिट्स। रेट कांस्टेंट याद रखना, वो पता क्या करेगा पेपर में, आपको कहेगा व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
तो रेट के यूनिट तो सेम ही होते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना? रेट कांस्टेंट के चेंज होते हैं, ये बात याद रखना। चलेगा? यस सर। तो इसके यूनिट आ जाएंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होते हैं, पता है ना सबको? यस। निकाल दूं R इक्वल्स टू K, ये R के यूनिट मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये रेज टू पावर 0 है तो K के यूनिट सेम आ जाएंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऑप्शन लास्ट लास्ट नहीं, ऑप्शन डी है, डी ऑप्शन। In the reaction 2A plus B gives A to B. If the concentration of A is double and B is half, then the rate of the reaction will be 2 times। हाँ, इसमें 2 टाइम्स आंसर था। इसमें ना रेट लॉ नहीं दिया हुआ था, तो रेट लॉ अगर ना दिया तो हम खुद बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। R इक्वल्स टू K, A का स्क्वायर B का कुछ भी नहीं, ठीक है। A की कंसंट्रेशन क्या आ गई? 2 times। जो निकालना होता ना उसको ऊपर लिखा करो, आपका फायदा होगा। एक स्टेप में आंसर आ गया। R डैश क्या है? K, A कितना? 4 आ जाएगा। 2 टाइम्स किया, हाँ। 4 आ जाएगा। ये हाफ हाफ के B/2, 2 आ जाएगा। ठीक है। एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 रह जाएगा, 2 times। है ना? ये K कैंसिल, हाँ। तो R डैश बाय R इक्वल्स टू A का स्क्वायर B का स्क्वायर सब कुछ कैंसिल, ये A कैंसिल, एक 2 ये 4/2 2 रह गया, तो R डैश क्या है? 2 times। समझ आया? यस सर। विजयगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एकदम से स्टेट चेंज करता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, चेंजेस abruptly from solid to liquid when heated, has no definite melting point, गलत, undergo deformation on its geometry easily, no, has irregular, no, तो changes abruptly from solid to liquid when heated, तो एकदम से चेंज होता है। मैंने बताया था अगर कोई सॉलिड 200 में मान लो मेल्ट करता है तो 199.9 पे भी हेल्प नहीं करेगा वो, अगर प्योर हो, ठीक है? समझ आया? जो प्लास्टिक होता है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है, इम्प्योर है, इम्पॉसिबल। चलो आगे। इन सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स 1:2:4 सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज इन क्रिस्टल्स ऑफ BCC एंड FCC। सोडियम और मैग्नीशियम किसमें है? BCC FCC 2 and 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जस्टिन को आता है, क्वेश्चन बोर्ड पे कर देगा ना, लेकिन रटा हुआ है। पेपर में नहीं आना, टेंशन नहीं, आ भी सकता है, आ सकता है सच में। ये वैसे क्वेश्चन इजी है ना, चलो थोड़ा सा बता दो। 99% और 90%, ठीक है? तो वो कहता कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस 90% ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, हमें शो करना है, ठीक है? वो कहता है जितना 99% रिएक्शन को खत्म होने में टाइम लगता है, ठीक है, कितना लगता है? ट्वाइस ऑफ 90%, ठीक है? जितना 90% को लगता है उसके डबल, ठीक है? तो पहले हम 90% निकालते हैं। T90% इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग R0 को 100 ले लो, ये 90% सीधा कर लिया करो, ठीक है? आप लोग करते हो ना परसेंटेज लेके 1 मान के x माइनस करके, ऐसे ही किया था सिंपल में, 80% में गया 90% राइट होगा तो 10 दे देगा। चलो क्या आ गया? T 90% 2.303 अपॉन के log 10 1 आंसर, ठीक है? आगे T 99% 2.303 अपॉन के log ऑफ 100/99 100/1 ही हो जाएगा। 100/1, ठीक है? ये ज्यादा बेटर है, वो डेसिमल से 0.001 करते हो फिर ऊपर 100 लेके तो बाद में बनता तो यही है, फिर खुश हो जाते हो हमारे ऊपर 100 बन गया कि भाई कैलकुलेशन आसान हो गई। कैलकुलेशन आसान ही थी, तुम लोगों ने पहले डिफिकल्ट बनाई फिर वहां पे पहुंचे। बॉटम में ना वैसे डेसिमल वाली लिखी थी। वेरी गुड, चले आगे। हम दोनों को डिवाइड कर दो, T99 को ऊपर रखो, बड़ी टर्म में से ऊपर रखते हैं, इधर T90 दिख ही रहा होगा, कैंसिल होगा। ये log 2 क्या होता है? ये log 102 होता है, ठीक है? into 2 आ गया, ठीक है? 2.303 by k into 2 नीचे 2.303 कौन के कैंसिल, आंसर आ गया, ठीक है? चले आगे। Which point effect lowers the density? Short key. In the crystalline solid, the atoms A and B are arranged as
as follows. Atoms A are arranged in CCP array. A को रखा CCP में यानी कि 4 हैं. CCP QP close packing. सिंपल क्यों पैकिंग क्यू FCC को बोलते हैं. ठीक है. B occupy all the octahedral voids and half of the tetrahedral void. B कहाँ पे है? कितने? n यानी कि 4 प्लस 2n हाफ ऑफ 2n है ना? हाँ n ही हो जाएगा. मैं पूरा कर दूं 2n का हाफ यानी कि 2 into 4 का हाफ. तो 4 ये कैंसिल हो गया. 4 8 आ गया. आंसर क्या है? AB. तो ये इतनी फास्ट फास्ट बोल रहे हैं ना, प्रैक्टिस से आता है ये सब. ठीक है, तो प्रैक्टिस किया. चलो 10th में बोला हुआ है एटमॉस्फेयर लेना यूनिट, तो फिर भी मोल पर लीटर लिया हुआ. ये सारे पेपर आपको गो थ्रू करने हैं. ऐसे मैं कर रहा हूँ ना, आपको भी इतना नहीं आ रहा होगा. ये मत सोचना कि हम करते हैं, देख लिया एक बार, नहीं होगा. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मेरी किया ना गलत हो जाएगा. चलो ना. The gas phase decomposition of acetyl is given. Rate law दिया हुआ है. R equals to K CH3 3/2. वो P गलत लिखा हुआ, मिस प्रिंटिंग की. ठीक है, P बोल दिया है बीच में. Units of P is atmosphere and time is second. रेट का यूनिट क्या होता है? कंसंट्रेशन. यहाँ पे मोल पर लीटर मत लिखना. ठीक है, एटमॉस्फेयर में लेनी है. इक्वल्स टू K. इसके यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर. कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर. ठीक है, नीचे चला गया. एटमॉस्फेयर 3/2 बोल लो. ऊपर आके क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ आएगा. ठीक है, कुछ बच्चों ने 5/2 लिखा होगा. दैट इज रॉन्ग. देखो यहाँ पे मैंने सेकंड वर्ड छोड़ दिया, काटा मारेगा. ठीक है, आगे थोड़ा चले आगे. अगला क्वेश्चन. द ग्राफ 102 बिलो. ये ग्राफ सिंपल थे. रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा जीरो ऑर्डर. डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी. ठीक है, ये कर लेना. अगला देखो 11. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. इसको मैं बहुत डिटेल में करा सकता हूँ, अभी नहीं कराऊंगा. पहले कराया वो डिटेल में, अब सीधा करते हैं. M 0.98. साफ साफ दिख रहा है मेटल कम है, ऑक्सीजन ज्यादा. तो इसका मतलब मेटल में इंप्योरिटी है. ठीक है, और इंप्योरिटी +3 वाली होगी, तभी मेटल के आयंस कम यूज हुए. चार्ज को बैलेंस रखना होता है ना. मान लो ये 100 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 100. तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? -200. तो मेरे को ये तो -200 पूरा करना ही पड़ेगा. तो अगर मैं ये आयंस कम लूंगा +2 वाले, तो +2 वाले तो 98 से 98 into 2 196 है ना. तो 200 तो चार्ज पूरा हुआ नहीं. इसका मतलब इसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी डाली. कौन सी? M3 पॉजिटिव. ये उसने बताया हुआ. ठीक है, तो हम सपोज करेंगे कि इसमें से जो M2 पॉजिटिव है उसकी फ्रैक्शन है x, और M3 पॉजिटिव की फ्रैक्शन 1 - x मत करना, 0.98 - x. ठीक है, समझ आया? उसके बाद मेटल जिसकी फ्रैक्शन x है, ठीक है, उस पे चार्ज कितना है? 2. वेरी गुड. प्लस जिसकी फ्रैक्शन 0.98 - x है, उस पे चार्ज कितना है? 3. और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2 इक्वल टू 0. ओवरऑल चार्ज 0. ठीक है, ये समझ आएगा. थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दिमाग लगाओगे ना घर जाके, फिर दोबारा समझ आ जाएगा. ठीक है, 2x + 3 × 98 दैट इज 294 -3x -2 इक्वल टू 0. 2x 3x माइनस x, ये उधर जाके -0.94 माइनस कैंसिल, x आ गया. समझ आया? ठीक है, x आ गया. समझ आया? उसके निकालनी परसेंटेज निकालने में भूल जाना. ठीक है, x आ गया, वो आ गया, वो आ गया. ठीक है, परसेंटेज ऑफ x यानी कि परसेंटेज ऑफ M2 पॉजिटिव. ये x कितना है? अब बस ये बता दो डिवाइड किससे करना है. बस 100 से नहीं करना. टोटल 0.98. ठीक है, तो ये शायद 5% के आसपास आएगा. ठीक है, ये सॉरी 95 आ जाएगा, दूसरा 5 ऐसे था. अगला क्वेश्चन कैंसिल इक्वेशन में डालेंगे.
first. A reaction is first order with respect to A and second order with respect to B. This is part 1. पहला एक नंबर पक्का। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना ये वो भी कौन सी? डिफरेंशियल इक्वेशन d/dt माइनस फिर ये कैसे लिखोगे? ये लिखनी है जैसे माइनस dA/dt होगा R equals to minus dA/dt और यहाँ पे -1/2। ऐसे ये लिखूं? तो पेपर में कौन सी लिखेंगे, वो या नीचे वाली? ये दोनों लिख देना, ये लिख सकते हो वैसे, ठीक है? ये तो लिखनी है पक्का, ठीक है? कितनी है? ये तो इसी के साथ क्वेश्चन करना है। मैं सिर्फ पेपर में वो लिख के आऊँ, मेरे को नंबर नहीं सही है, ये नहीं अगले पार्ट करने के लिए जो ये करोगे, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, हाउ इज द रेट, ये क्वेश्चन आया था आपने टेस्ट में डाला था। अच्छा मैं जरा पेपर में डाला। हाउ इज द रेट ऑफ एक्टिंग ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, बी की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है? अगला उसके बाद a की डबल b की डबल 2 का स्क्वायर 4 into 8 खत्म, ठीक है? अगला न्यूमेरिकल हम करते हैं, पहले मैं बाकी डिस्कस कर लेता हूँ। जिंक ऑक्साइड इज वाइट बट इट टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, ठीक है? इसका ना आपको कुछ ऐसे करना है, ध्यान से समझ लो, अगर एक्चुअली ना देखो कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं ना वो टूट जाता है, जिंक का आयन बाहर आता है, ठीक है? प्लस हाफ O2 प्लस, ठीक है? आया समझ? और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन देखो यहाँ पे -2 स्टेट में है, ठीक है? आया समझ? तो ये डिफेक्ट है, ये आपको थ्योरी लिखनी फिर इसकी। उसके बाद क्वेश्चन है 14 का सेकंड पार्ट, 13 क्वेश्चन हम लास्ट में करते हैं। 14 का सेकंड पार्ट है, NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2, what is the concentration of cation vacancy? इजी क्वेश्चन है, ठीक है? SrCl2 स्ट्रॉन्शियम पे चार्ज क्या है? 2 पॉजिटिव, ठीक है? मान लो मेरे पास कोई ज्योमेट्री है NaCl NaCl Cl NaCl NaCl, ठीक है? सोडियम पे चार्ज क्या होता है? +1। तो 2 सोडियम उड़ा के मैं एक स्ट्रॉन्शियम लगा सकता हूँ, तो एक होल क्रिएट हो गया, क्योंकि ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा। तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्शियम जब ऐड होता है कितनी वैकेंसी क्रिएट करता है? एक। अगर स्ट्रॉन्शियम की जगह एल्युमिनियम होता तो 2 होते, क्योंकि एल्युमिनियम, ठीक है? 3 को सेटिस्फाई करेगा ना, एक की जगह पे खुद आ जाएगा, ठीक है? तो हमने कुछ नहीं करना था, 10⁻³ मोल% है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, आ जाएगा 10⁻³ मोल% में डिवाइड बाय 100, मतलब कि इतना मोल हमने ऐड किया किसका? इफ NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2, what is the concentration of cation vacancy? इतने मोल्स डाले तो इतने मोल्स मतलब कि इनटू एवोगाड्रो, आंसर आ जाएगा 6.02 × 10⁻18, ठीक है? चलो, नियोबियम क्रिस्टलाइज इन BCC स्ट्रक्चर, डेंसिटी 8.55, कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस यूजिंग एटॉमिक मास 96। सिंपल क्वेश्चन, ये मैं नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? डेंसिटी का तो पता है ना फॉर्मूला, लॉग लेके करना, मैंने थोड़ी करना जहाँ भी पेपर। चलो ये करते हैं क्वेश्चन, तो मैं तसल्ली से समझाता हूँ। 2 N2O5 सबका गलत था ये, ठीक है? N2O4 प्लस और 2 यहाँ 2 आएगा, देखो ये गलतियां हो जाती हैं, ठीक है? अगर गलती से भी 2 रहेगा गया, ठीक है? क्वेश्चन काटा, 3 नंबर 0। इसका प्रेशर इनिशियल PI 0 0, जैसे सिमरन की मैप ने बताया वैसे नहीं करना, ठीक है? वैसे गलत होना ही होना, देख लिया टेस्ट में। चलो, PI -2P, इसके 2 मोल इसके 2 मोल बनाते हैं, तो यहाँ पे कहीं उन्हें 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2P आएगा, ठीक है? 2 से 2 बनते, 2 से 4 क्यों लिख रहे हो? यहाँ क्या आएगा? P आएगा। अब कर दो इनका सबका टोटल, ये हमें गिवन है, P टोटल इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, ठीक है? पाथ का थोड़ा सा सही था, उनका भी यहाँ तक सही था, कैलकुलेशन लॉग नहीं लेना था, लॉग गलत दोनों का। PI माइनस P, यहाँ से P निकालना होता है,
ठीक है, तो P क्या है? PT minus PA. मेरे को एक लग रहा है गलत कर दी मैंने। P इक्वल्स टू PT माइनस, नहीं गलत नहीं, उसमें वैल्यू पुट करेंगे PT माइनस। तो फर्स्ट लॉ के लिए, इक्वेशन के लिए हमें करना क्या होता है? K इक्वल्स टू 2.303 t log of concentration initial upon final। हाँ जी, PA minus PT नहीं है? PT माइनस PI, PA minus यहाँ पे प्लस है ना? PA minus PA. अच्छा प्लस है. मैं गलती इधर नहीं करता, इधर हो जाती कभी। शाबाश, गुड। चलो आगे, ये सही था, ठीक है, वेरी गुड विनय, कोशिश तो की। 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी? पीआई कितनी है? 0.5। तो पीआई तो ऐसे ही रहेगा 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं यहाँ पे पीआई लिख देता हूँ, आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। फिर यहाँ पे होता है बच्चे पीआई, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, जितना बचा आर लेते हो ना तो वो ये रहा, इतना बचा। पीए पीए होता है, अकेली टर्म ये पीए है। पीए इक्वल्स टू पीआई माइनस 2p। तो पीए निकाला, उसमें वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा? पीए आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ बोल रहे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। पीआई माइनस 2p, ये कितना? टीटी माइनस पीए। तो पीए क्या आ गया? पीआई माइनस 2pt, ये प्लस हो जाएगा, 3 लगा दूं यहाँ पे, 3pa माइनस 2pt। तो इस केस में ये टर्म आएगी यहाँ पे, समझ आया? अब इस टर्म को मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, कौन समझ आया बच्चे? 3pa माइनस 2pt, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ये आपको समझ आ रहा है, इधर करते हैं कुछ। क्या है बोलना जरा, इसमें वैल्यू पुट करनी है। k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log pi, पूरा लिख देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। pi अपॉन 3pa माइनस 2pt, ये इससे आएगा, ठीक है। ऊपर आएगा 0.5, नीचे बनेगा 0.476, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद देखें कितना आगे बनता भी है, मेरे हिसाब से तो यही बनेगा। चलो k इक्वल्स टू, इसको अलग से बाहर कैलकुलेट कर ले। pa कितना था? 0.5 था। pt कितना था? p टोटल बाद में 100 टाइम 0.5 12, ठीक है। 3 into this 1.5, बोलो 1.5 माइनस 1.024, माइनस करो कितना है? 0.1, ठीक है। तो 2.303 अपॉन टी दिया हुआ है 100 सेकंड, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, लॉग 0.5 अपॉन 0.476, ठीक है। अब यहाँ पे ना मेरी बात सुनो, इसमें आपको लॉग तो लेना ही है, ठीक है, ठीक है, लॉग तो लेना है। तो क्यों फालतू की यहाँ पे डेसिमल उड़ा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यों करनी? फायदा ही नहीं, लॉग ले लो इसका सीधा, ठीक है, समझ आया? और लॉग भी पता है किसका लो, डेसिमल उड़ा दो। 3 जीरो देनी, इसको 1 दे दी, 2 3, 500/476 बन गया। अगर इसको 1 पॉइंट समथिंग करना कर सकते हो, ठीक है। लॉग फिर एक टर्म का लेना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो मेरी बात? अगर इसको डिवाइड कर लूंगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड करके बताओ, पीछे 24 0 1.0 पूरा आंसर ही डालो। 6 1.06 आ गया, चेक कर लो। इतना पता 1.05 अगली वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ मेरे को, भाई यहाँ पे लो 1.050 1.050। हाँ, अब इसको लॉग में चेक देखना, कैसे देखना लॉग को? क्या है? डेसिमल के इधर कितने डिजिट्स हैं? 3 डेसिमल के इधर कितने डिजिट है? 1, तो 0 आ जाएगा 0 पॉइंट। अब 10 का 5 में देखो, 10 का 5 में लॉग देखो जल्दी, बुक में इसमें वो है लॉग, इसमें करूं? अच्छा बोल दिया आपने? अच्छा किसका आंसर बोल दिया? के निकाल दिया क्या? इसका कितना? 0.021 मल्टीप्लाई कर लें, $0.004
3 0 0.0004 4876 इसका मतलब 4.8 into 10 की पावर -4 4836 ठीक है आया ना? तो ये थे आपके पहले 4 टेस्ट, ठीक है, बाकी के टेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।